नमस्कार, स्वागत है आपका डेली अफेयर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खबर के बारे में जो आई है जर्मनी से। जर्मनी की सरकार ने कुछ अफगान नेशनल्स को अफगानिस्तान रिपोर्ट कर दिया। ये कुल 28 अफगान थे जिन्हें रिपोर्ट किया गया। ये सभी कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे जिनको जनवरी ने 30 अगस्त को जर्मनी से अफगानिस्तान रिपोर्ट कर दिया। ये जो एक्शन है जर्मनी सरकार का, ये बड़ा एक्शन है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद ये पहली बार है कि जर्मनी गवर्नमेंट ने किसी अफगान नेशनल को अफगानिस्तान रिपोर्ट किया है। और सवाल ये उठता है कि जर्मनी की सरकार ने पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, जो कहता है कि कोई भी सरकार उस देश में डिपोर्टेशन नहीं कर सकती यहाँ पर लाइफ का खतरा हो। हमें पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में है और इसी कारण से पिछले 3 सालों में जर्मनी की सरकार ने ये एक्शन नहीं लिया। और प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन भी है जिसके मुताबिक अगर किसी देश में नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो वह देश डिपोर्टेशन कर सकता है। इसी का यूज जर्मनी ने किया। जैसे ही जर्मनी की सरकार की सेक्शन की खबर पब्लिक में आती है, वैसे ही बहुत सारे एनजीओस और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जर्मनी सरकार की सेक्शन का विरोध करती हैं। ऐसा एक एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसने इसका विरोध किया और इसे एक्शन को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। ये आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का जिसमें ये जर्मनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी की सरकार, जिसने पिछले 3 सालों में कोई एक्शन नहीं लिया, पर अचानक से वह ये एक्शन लेती है। देखिए, 23 अगस्त 2024 को एक नाइफ अटैक होता है एक फेस्टिवल में जो हो रहा था वेस्टर्न जर्मनी के सोलिगन टाउन में, जिसमें 3 लोगों की मौत होती है और 8 घायल हो जाते हैं। ये वह टाउन है, आप देख सकते हैं, और ये उस हमले की कुछ तस्वीरें हैं। इस हमले के बाद जर्मनी की पुलिस एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है जो एक सीरियन सिटीजन है जिसने जर्मनी में असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था। ये व्यक्ति माना जाता है कि मेंबर है इस्लामिक स्टेट ग्रुप का, जिसने जिम्मेदारी भी ली है। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा आता है और जर्मनी की सरकार ये एक्शन लेती है। इस घटना के बाद जर्मनी के चांसलर का एक बयान आता है जिसमें वह नाइफ लॉस को और स्ट्रिक्ट बनाने की बात करते हैं और रिजेक्टेड असाइलम सीकर्स की डिपोर्टेशन की बात भी करते हैं। इस घटना के बाद जर्मनी में रीजनल इलेक्शंस होते हैं जो होते हैं संडे लास्ट वीक को, जिनमें राइट विंग नेशनलिस्ट एंटी इमिग्रेशन पार्टीज अच्छा परफॉर्म करती हैं। इनमें एक पार्टी है जिसका नाम है द अल्टरनेट फॉर जर्मनी पार्टी, जिसको एडिया पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली फॉरवर्ड पार्टी बनती है जो जर्मनी में किसी स्टेट के इलेक्शन को जीतती है। और इन पार्टीज जो अभी जर्मनी में सरकार में है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती इन इलेक्शंस में। जर्मनी में इमिग्रेंट्स के बढ़ने की शुरुआत होती है 2018 में, जब जर्मनी की तब की चांसलर एंगेला मर्केल अलो करती हैं रीसेटलमेंट 1 मिलियन से ज़्यादा माइग्रेंट्स का जो वार टोन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आए थे जर्मनी में। तब से जर्मनी में इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर बढ़ता ही चला गया और ये भी देखा गया कि जर्मनी में क्राइम भी इंक्रीज हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जर्मनी का फ्यूचर क्या होगा। रीजनल इलेक्शंस के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि राइट विंग पार्टीज का सपोर्ट बढ़ा है और अगले साल होने वाले फेडरल इलेक्शंस में उन्हें एज होगा। आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जर्मनी में और सख्त एक्शन लिए जाएंगे इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन पर। देखिए, ये फिनोमिना एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट का ये सिर्फ जर्मनी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमने बाकी यूरोपियन देशों में भी देखा कि लोगों में एंटी इमिग्रेशन के प्रति एक सेंटिमेंट बढ़ा है। हाल ही में हुए यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में हमने देखा कि राइट विंग पार्टीज का सपोर्ट बढ़ा है। तो आपका क्या कहना है जर्मन सरकार के इस एक्शन के बारे में? क्या ये सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।